हेलो, मेरा नाम है सोमोजीत और आप देख रहे हैं सोमोजीत स्पीक्स। तो आज क्या किस बारे में बात करने वाले हो? तो अगर आप पूछे कि आप आज किस बारे में बात करने वाले हो, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मैंने आज कुछ सोचा ही नहीं। मैं क्या किस चीज के बारे में सोच रहा, मतलब क्या बोलूं क्या ना बोलूं, ये मैंने कोई डिसाइड करके ही नहीं आया। मैं बस आ गया हूँ कुछ बोलने के लिए। यही चीज आज मैंने रियलाइज किया कि जो मैंने प्रॉमिस किया था कि हर दिन आके मैं डेली एक ना एक स्पीकिंग का बोलूंगा, कुछ ना कुछ तो 5 मिनट आके बोलूंगा। ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन मैंने ये चीज नहीं डिसाइड किया कि मुझे हर दिन आके मुझे पहले से क्या बोलना है, मुझे आज क्या समझाना है, उस चीज के लिए मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। तो इसके मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, आपको अगर कुछ भी चीज अगर आपको आके बोलना है, आपको अगर डिलीवर करना है, आपको पहले उसके ऊपर आपके खुद का क्लैरिटी होना चाहिए। आपका खुद का क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप आगे जाके उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर उस चीज को आगे जाके स्पीच दे सकते हो। तो मेन थिंग क्या है, आपको उस चीज के बारे में पहले से आपको स्टडी करके आना पड़ेगा, तभी आप उस चीज के बारे में एक कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग तो पढ़ने नहीं वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि एक चीज कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें? अब क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने की क्या जरूरत है? आपका जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम ही क्या है आपको? आप कह सकते हैं कि मुझे स्मार्ट दिखना है, मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है जाके। तो आपको आपका लोग कैसे इन्फ्लुएंस होगा? क्या आप अगर चुपचाप जाके कहीं जगह पे खड़े हो जाए तो आपका लोग क्या ऑटोमेटिकली आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा? नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ तो एक्शंस, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई थिंग्स जो उनको चाहिए आप उस चीज को समझाए, या उस चीज को आप आगे जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब आपके पास ये जरूर होना चाहिए, आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए कि आप उस दूसरे को जो चाहिए आप उसको दे पाए, तभी तो आपसे वो लोग इन्फ्लुएंस होगा। यस और नो? यस। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आगे जाके मतलब लोगों को चाहिए क्या, और मैं उस चीज को ही का मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपको कहीं आटा खरीदने जाना है, तो आप क्या आटा की जगह क्या आप चावल लेके आते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं आता। तो आपको पहले जानना पड़ेगा जो आपका जो सुनना है, जो आपका लिसनर है, वो क्या सुनना चाहता है। तो इसको लिए आपको पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या जाके बोलना है। तो मुझे क्वेश्चन है पर्सनैलिटी के बारे में। तो पर्सनैलिटी में पहला एक चीज होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में। इंट्रोवर्ट क्या है? जो ज्यादा बात नहीं करते, चुपचाप कहीं ग्रुप में आके चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन उसमें स्पेशली क्या होता है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज को सुनते हैं। इंट्रोवर्ट्स की जैसे मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। मैंने जब क्लास 9-10 की, मतलब क्लास 5 से लेकर 9 तक मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। मैं जाके टीचर से जाकर मैं कोई चीज पूछ भी नहीं सकता था। मुझे डर लगता कि टीचर क्या बोल देगा। एक स्ट्रेस आ सकता, एक डर लगता था मुझे कि क्या ना क्या बोल देगा जाके सर। तो उसके बाद मुझे समझ में आया, अगर मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, तो मुझे अपना जो फियर है उस फियर को जाके फेस करना है। तब मैंने धीरे धीरे जाके सबसे बात करना, मैंने नया दोस्त बनाया क्लास 11 में जाके। एकदम जब मैंने क्लास 11 में जाके, जब मैं फर्स्ट जो ट्यूशन मैंने ज्वाइन किया था, जो मतलब कोचिंग या ट्यूशन जो भी कह सकते हो, तो वहां पे जाके जब मैंने एंटर किया, तब सारे के सारे जितने भी सारे ये लड़के थे, सब के सब मेरे लिए नहीं होते। मतलब मैं उनको कभी पहले उन सबको देखा भी नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे बात करते गए, फिर अकॉर्डिंग टू 1 to 2 मंथ्स ऐसा लगने लगा कि हम सब एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। तो धीरे धीरे एक टाइप का बॉन्डिंग आना स्टार्ट हो गया। तब पहले मैं क्या करता था, पहले जब मैं स्कूल लाइफ में मैं स्कूल क्लास में घुसता था, उसके बाद जो एकदम कोना में, जो साइड में जाके बेंच में चुपचाप जाके बैठ जाता था। कोई किसी भी हर जगह पे मैं इंटरेक्ट करता ही नहीं था। लेकिन जब मैं क्लास 11 में आया, जब उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर मुझे कुछ चीज बोलना भी, अगर कुछ चीज मुझे चाहिए, तब भी तो मुझे बोलना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या एक्सट्रोवर्ट हो गया मैं? नहीं, मैं एम्बिवर्ट बन गया। एम्बिवर्ट मतलब क्या? मतलब जो सिचुएशन है, मैं सिचुएशन के हिसाब से कि मैं क्या हूं, इंट्रोवर्ट हूं या एक्सट्रोवर्ट हूं, ये डिपेंड करेगा। मतलब जो सिचुएशन है, मतलब मुझे आप किस सिचुएशन में डाल रहे हो, और उस सिचुएशन में क्या जरूरत है। क्या मुझे इंट्रोवर्ट रहना जरूरत है या फिर एक्सट्रोवर्ट रहने की जरूरत है? मतलब कोई भी चीज ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, तो आपको दलाल बोलेगा लोग। अब बोले ये दलाली करता है, इसका बाद में कोई दम नहीं है। और अगर चुपचाप इंट्रोवर्ट एकदम पड़ रहा है, तब भी प्रॉब्लम है। तो आपको ये
आपको अंदर समझना पड़ेगा कि आपको उस सिचुएशन में क्या चाहिए, तब आप समझ पाओगे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे। आज मेरा टाइम यहीं तक था, आज समाप्त हो गया। दैट्स इट।